नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर बिहार के जमुई से है, जहां जमुई का नाम सामने आते ही एक बैकवर्ड जिले का नाम सामने आता है जो कभी नक्सलियों से घिरा जिला माना जाता था। लेकिन आज इस पिछड़े जिले में, या यूं कहें कि इस बंजर रूपी भूमि में फसलें लहलहाने लगी हैं। आज जिले के कई बच्चे, कई बच्चियां आईआईटी, एनआईटी, बीपीएससी में टॉप कर रहे हैं। ऐसे में आज जमुई जिले के झाझा बस स्टैंड के रहने वाले एसबीआई के कर्मचारी मनोज कुमार एवं हाउसवाइफ रंजना देवी की दूसरी बेटी मेघा रानी बीपीएससी की परीक्षा परिणाम में 196वीं रैंक लाकर सहायक टैक्स कमिश्नर के पद पर बैठ गई हैं, यानी कि उन्होंने सहायक टैक्स कमिश्नर का पद हासिल कर लिया है। इस सफलता के बाद पूरे शहर में खुशी की लहर है। देखिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज जमुई जिला का मौसम पूरी तरह से गर्म हो गया है। कहने का मतलब यह है, झाझा की बेटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी मनोज कुमार की बेटी ने 68वीं बीपीएससी में बहुत बड़ा परचम लहराया है। जिस तरह से मेघा रानी ने आज अपने दूसरे प्रयास में असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर के पद पर चयनित हुई हैं, कहीं न कहीं तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। जिस प्रकार से हमारा चैनल सी न्यूज भारत भी लगातार बेटियों की प्रतिभा को निखारने में और दुनिया को दिखाने में अव्वल रहता है, कहीं न कहीं आज मेघा का विशेष साक्षात्कार जरूर देखिएगा और बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। और तमाम जो हमारी बेटियां हैं कंपटीशन की तैयारी में लगी हुई हैं, उनको बिल्कुल नहीं घबराना है और जी तोड़ मेहनत करनी है और सफलता का स्वाद चखना है। आपको बधाई मेघा, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया जी जी। कैसा प्रयास है, कैसा लग रहा था आपको? ये दूसरा प्रयास था, बहुत खुशी हो रही है। अभी मेरी सफलता हासिल हुई है, मेरी मेहनत का फल मिला है। कौन सा पद मिला है आपको? स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। जी जी। कि मैंने कौन सा रैंक आया है? मैं 196 है। अच्छा, कितना आसान भी थी आप इस के लिए? होप तो कर रही थी कि अच्छा रिजल्ट जाए, क्योंकि पेपर भी अच्छा ही गया था और इस बार चेंजिंग पैटर्न के साथ मैंने अपने आप को प्रिपेयर भी किया था, तो मैं अच्छे रिजल्ट की होप कर रही थी सर। जी जी। अच्छा, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लड़कियों को? तो अपने बारे में बताइए, फैमिली डिटेल बताइए थोड़ा सा आप अपने बारे में। मेरे पापा स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई में है, असिस्टेंट है, और मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी पढ़ाई यहीं से हुई है, सार्डोनिक स्कूल झाझा से, और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंद्रप्रस्थ कॉलेज से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और उसके बाद से सर मैं यहीं पे अपनी तैयारी कर रही हूँ झाझा में। अब कहाँ से कोई कोचिंग वगैरह भी लिया था क्या आपने? स्पेसिफिक कोचिंग नहीं ली थी, बस एक टेस्ट सीरीज ली थी मेंस के लिए, और उसके बाद एक मॉक टेस्ट लिया था इंटरव्यू के लिए पटना में। कैसा लग रहा है आपको? कितना खुशी महसूस कर रही हैं आप? हाँ, अच्छा लग रहा है सर। बहुत। आपका नाम मेघा है, कहीं न कहीं आज मेघा माने प्रतिभा भी होता है, मेघा का मतलब बारिश भी होता है। तो पूरी खुशियों की बारिश आप अपने परिजनों पे की है, क्या कहेंगे? बस उनका आशीर्वाद है और सभी के बेस्ट विशेस मेरे साथ रहे, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस में। मेघा, कहीं न कहीं बेटियों को लेकर समाज में एक भ्रांतियाँ रहती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी को कम पढ़ाओ या फिर बेटी को पराया घर जाना है, फिर क्यों पढ़ाना। तो इस पर तमाम अभिभावकों का क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे तमाम अभिभावकों को? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी स्टीरियोटाइप जो सोसाइटी में है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां और लड़के दोनों ही एक बराबर है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, या पॉलिटिक्स के भी क्षेत्र में हो। तो लड़कियों को भी अपने ड्रीम को, अपने गोल को सेट करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल मेहनत करते रहना चाहिए। अच्छा, तमाम लड़कियों को जो कंपटीशन की तैयारी करें, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? देखिए, कंपटीशन में मानती हूँ कि बहुत डाइसी होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बस मेहनत करते रहिए, वो आपके हाथ में है और बिल्कुल मिलेगी आपको सक्सेस। तमाम बेटियों को, तमाम जो अभी जो हाल में, अच्छा इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा, किस तरह के सवाल पूछे गए थे मेघा? जी, इंटरव्यू में मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उससे सवाल पूछे गए थे। एक ग्लास को दिखा के बोला गया था कि ये पानी है, इस पानी में वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर वो मैंने बताया था। फिर मेरे से और भी मैथमेटिक्स में जो प्राइजेज मिले हैं, किस इंडियन को मिले हैं, वो पूछा गया था। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, तो उससे भी सवाल पूछा गया था कि आपके थिंकर्स और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मैंने वेबर का नाम भी बताया था।
उनके वैल्यू न्यूट्रल और वैल्यू रेलेवेंस के बारे में बताया था कि वो किस तरीके से मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद करेगी। तो उसके बाद मुझसे स्केचिंग के बारे में पूछा गया था, जो मेरी हॉबी है, और उन्होंने कहा था कि हम बातें भी करते रहेंगे और आप चेयरमैन सर की स्केचिंग भी बना दीजिए साथ साथ। तो मैंने वो भी बनाई थी। और फिर सर जो न्यूज़ में चल रही थी वो भी पूछा गया था मुझसे, इजराइल पैलेस्तीन के बारे में, स्टेट की डेफिनेशन के बारे में, क्यों है क्या है, और फिर जो अटल सेतु जो बना है अभी इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, उसके बारे में भी पूछा गया था। और सर फिर लास्ट में जाते जाते उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की थी कि आपकी साड़ी और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा उम्मीद था कि हाँ अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। बहुत बधाई फिर से आपको। थैंक यू। उसी का ठिकाना नहीं है सर। ऐसा लग रहा है कि मानो एक अजूबा सा मैसेज आया। सुबह में जो 6 बजे जब फ़ोन किए मिथिलेश जी, हमको लगा कि खुशी से हम झूम उठे, और हमारी मैडम वो भी खुशी से झूम उठी, क्योंकि इस घर से, इस परिवार से हमारा एक ब्लड का रिश्ता है। हम पोती को बराबर देखते थे। हमने कहा मनोज जी को, मनोज जी जो हमारी बेटी है ये निश्चित उसे रिजल्ट निकालेगी, एक बार भले स्लिप कर जाए लेकिन वह निश्चित उसे, वह आज साबित कर दिया मेघा जी कि हमने जो है रिजल्ट निकाल कर, ना सिर्फ मनोज जी का, हम स्वर्गीय लक्ष्मी बाबू को धन्यवाद देंगे। लक्ष्मी बाबू, आप ऐसे सुपुत्र को जन्म दिए, ऐसे पोती को आपने लाया जो झाझा को, पूरे जम्मू जिला को गर्मान्वित किया। हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। इस गरीब परिवार में कोई अगर रिजल्ट ला देता है, इंडिया का टॉपर रिजल्ट, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। नहीं कि आप भी भावुक हो रहे, दिल एकदम भावुक हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि क्या कहें, इस खुशी को हमको समाये नहीं सम पा रहे हैं। बहुत भयंकर खुशी है। खुशी इतनी है कि हम कुछ नहीं कहा। हम बहू को धन्यवाद देंगे। बहू भी जो हमारी जो है बहुत मेहनत किया है, और मेहनत कितना किया है बेटी लोगों के लिए। मिथिलेश जी तो है एक कम व्यक्ति, कामू व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति मनोज जी हैं, लेकिन हमारी बहू भी कम नहीं है। वह बेटी लोगों को एक समाज के दायरे में रहकर अच्छी शिक्षा देना, यह हमको लगता है कि जितनी प्रशंसा किया जाए बहू को वो कम होगा। आज सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परिवार में असिस्टेंट कमिश्नर आप लोगों की बेटी बनी है, क्या शुभकामना देंगे सर, कैसा लग रहा है आपको? कि शुभकामनाओं का तो क्या कहें, दिल एकदम बाग बाग हो रहा है। जैसे ही रात में 10:15 बजे मनोज जी ने हमें फ़ोन करके बताया, हम लोग पूरा परिवार हम लोग खुशी से झूम उठे, उसी से बधाई दिए। लेकिन हम सोचे कि बिटिया जो है अभी फ़ोन पर व्यस्त होगी, उसके भी सहेली और मित्र लोग फ़ोन कर रहे होंगे, तो हम सोचे कि सवेरे हम लोग जा करके बैंक की तरफ से, एक बैंकिंग परिवार की तरफ से, चूँकि ये भी बैंकिंग की ही बिटिया है, और हम लोग सब जा करके इन्हें सम्मानित करेंगे। आज सवेरे हमने अपने क्षेत्रीय प्रबंधक को के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने हमें निर्देश दिया कि जा करके आप उनके घर पर जा करके बिटिया को सम्मानित कीजिए। हम लोग जो हैं बड़ी खुशी है। और मनोज जी, इनके पिताजी मनोज जी जो हैं हमारे यहाँ पर शाखा में कार्यरत हैं, वो भी बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत जुझारू हैं, और कितनों भीड़ रहे बस मिनटों में, घंटों का काम मिनटों में निपटा करके लोगों को विदा कर देते हैं। हमको लगता है उसका गुण इसमें आया है। जो बहुत लंबा कोर्स था उसको इन्होंने मिनटों में पढ़ करके आज जो सफलता अर्जित है। अच्छे है, कमिश्नर के पोस्ट पर जा रही है, असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर। ये स्टेट बैंक के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा परिवार का एक सदस्य वहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ है कि स्टेट बैंक इस तरह के, मतलब हम लोग जो है ऐसे ही लोगों के पास कस्टमर जाते हैं मुलाकात करने और बिजनेस मांगते हैं। अब हमारे घर में है, हम आशा करेंगे कि अपना सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक में रखेगी और हम लोग को भी बिजनेस का अच्छा सु अवसर देगी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सफल होती तो माँ का चेहरा यूं ही दम दम करता है। कैसा लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है। कैसे प्रेरणा दी आपने? आप हाउस वाइफ हैं, कैसे बेटी को प्रेरित करती रही लगातार? शुरू से ही बोले कि मतलब अपना लिए पढ़ो, अपना लिए करो, किसी के लिए नहीं, अपना के लिए, ना मेरे लिए ना पापा के लिए। क्या नाम है आपका? ये नाम रंजना हुई। तो कहीं न कहीं आप बेटी को चाह रही थी कि बेटी इंडिपेंडेंट हो जाए, हाँ एकदम स्वतंत्र, अपना पैसा कमाए, अपना रुतबा में अपना पहचान बना चाहिए। हाँ, ये हम ये हमेशा प्रेरणा दे देती रही। दिमाग में था कि हम बच्चे को हम अपनी तरह हाउस वाइफ नहीं बनाए, अपना जिंदगी जिए। कितना आशा थी? कई माएँ कहती ने बेटी क्या करेगी पढ़ के, बेटी घर में चूल्हा चौका करेगी। नहीं, हम शुरू से ही बोलते थे कि पढ़ने के लिए कुछ भी करो, चाहे जो भी हो, पढ़ने के लिए कुछ भी करो, थोड़ा सा तकलीफ सा हो, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ भी जो हो सो करो। बधाई मैडम आपको भी। आपको भी। देखा जाए तो ऐसे प्रतिभा के धनी जो बच्चे होते हैं
उनकी प्रतिभा निरंतर निखरती रहती है जब उन्हें उनके माता पिता, उनके गुरुजनों का साथ मिलता है। इनकी प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, न बड़े शहर की, न सुख सुविधाओं की। जब ये अपने जुनून के साथ काम करते हैं तो मंजिल भी इनके कदमों में आ ही जाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।